दो यूट्यूबरों के बीच घमासान लड़ाई चल रही है। कोई झुकने को तैयार नहीं एक दूसरे के आगे। इधर है एक राज फैमिली और उधर है एक, कहने को तो कहती हैं रिएक्शन देती हैं, लेकिन रिएक्शन हम नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जाकर पर्सनली टारगेट करो। और रिएक्शन का मतलब है कि जो चीज़ें हमें सामने दिखती है उस हिसाब से हमें, जो हमारी अपनी ओपिनियन है, हमारी अपने विचार हैं, तो हम उस पे व्यक्त करते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है। ये नहीं कि हम उसके पर्सनल चीज़ों पे बात करें कि वो क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, कितने की साड़ी पहनता है, कि कैसा ज्वेलरी पहनता है, सोने का पहनता है या लोहा का पहनता है। ऐसा रिएक्शन का मतलब ये नहीं हुआ, क्योंकि इस दुनिया में, इस धरती पर अलग अलग हर तरह के लोग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं होता है कि सब लोग एक ही जैसे हैं। और मान लो आज मैंने साड़ी पहनी है, ये साड़ी मेरी 2000 की है। यहाँ मैं फैशन शो नहीं कर रही हूँ या अपना शो ऑफ नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा जैसे रहती हूँ वैसे ही वीडियो बनाती हूँ। और मुझे उतना नहीं हो पाता मुझसे कि मैं साड़ी पहन के तैयार होके आके वीडियो बनाऊँ। मैं बस एक सूट डाली हुई रहती हूँ, तो थोड़ा सा ये करके अपना आ जाती हूँ वीडियो। वैसे मैं ज़्यादा वीडियो बनाती भी नहीं हूँ, और चैनल वालों की तरह, रिएक्शन चैनल वाले। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं भी साड़ी पहनती हूँ, और मैं भी ये गले में जो मैंने पहन रखी है ये मेरे गोल्ड की है चैन, और ये कान का है, तो ये तो मैं हमेशा पहनती हूँ। तो लेकिन साड़ी हर रोज़ डेली साड़ी नहीं पहनती हूँ, और ये मेरी साड़ी है 2000 की। तो 2000 की साड़ी है मेरी, लेकिन मैं 2000 की साड़ी रोज़ थोड़ी पहनती हूँ। मैं कभी-कभी पार्टी वियर, पार्टी-सार्टी कहीं जाती हूँ तो साड़ी पहनती हूँ। घर में तो इंसान 500, 800, मतलब हर तरह का कपड़ा पहनता है। तो ज़रूरी है थोड़ी है कि सब लोग 2000 का ही साड़ी पहने, सब लोग 5000 का ही साड़ी पहने। जिसकी जैसी हैसियत है उस हिसाब से लोग पहनते हैं साड़ी, उस हिसाब से अपना फैशन करते हैं। देखो भैया, सबको शौक है फैशन करने का, सबको शौक है पहनने का, खाने का, लेकिन जिसकी जैसी औकात होती है उस हिसाब से अपना वो करता है। तो यहाँ हम उस चीज़ों पे रिएक्शन ना देके कि कौन क्या पहनता है, कौन क्या खाता है, कौन कैसे हेयर स्टाइल करता है, इस तरह से रिएक्शन ना देके हम उसकी चीज़ें जो हमें दिख रही है, जो चीज़ें हमें उस कंटेंट में दिखाई जाती है, हमें उस पे बोलने का हक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पर्सनली रंग रूप पे जाएं, गोरा है, काला है, लंबा है, नाटा है, छोटा है, मोटा है, इस तरह की हम भाषा का इस्तेमाल करें। और कल उनका एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने अपने बैकग्राउंड की चार्ट ले आके यहाँ पे लगा दी कि उनका खानदान का नाम इतिहास के पन्नों में है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें। तो यहाँ पे कोई भी भिखमंगा नहीं बैठा है, ठीक है। सबकी बैकग्राउंड अच्छी ही है, चाहे बुरी ही हो, मतलब खराब ही हो। बैकग्राउंड बैकग्राउंड से क्या लेना देना है। लेकिन यहाँ हम बैठे हैं, तो हम क्या है वो देखना है कि हमारी क्या पहचान है, हमारे दादा क्या थे, हमारे पापा क्या थे, हमारे हस्बैंड क्या हैं, वो तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे है नहीं। हम क्या है वो चीज़ें हमें साबित करनी है कि हमारी क्या औकात है यहाँ, हम हमारी भाषा क्या है, हमारा संस्कार क्या है। अगर हम यहाँ हैं तो इसी से हमारी पहचान बनेगी कि हम कौन हैं। तो ऐसा नहीं कि हम उसकी पर्सनली लाइफ में घुसे और उसके पर्सनल चीज़ों को टारगेट कर करके कि उसके दादा के साथ क्या हुआ, उसके दादी के साथ क्या हुआ, इन सब चीज़ों को सामने लाएं और उसे टारगेट करें। रिएक्शन का मतलब ये नहीं है। वैसे मैं इन पे बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि शुरू में इनकी वीडियोज़ देखती थी, थोड़ा ये बोल्ड तरीके से बोलती थी, तो मुझे भी अच्छा लगता था कि चलो भाई आवाज़ उठा रही हैं। लेकिन इतना ज़्यादा ये मतलब हद भूल गई हैं अपनी कि क्या बताएं। सारे रिएक्शन चैनल, और उसके बाद इन्होंने कल वीडियो जो बनाया रिएक्शन चैनल वालों के अगेंस्ट, इन्होंने बोला कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो आप किसी को कुछ भी कह दो और आपको कोई कुछ कहे तो आपको मिर्ची लग जाती है, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। जब आप दूसरों के लिए बोल रही हो तो आप भी सुनने का जिगरा रखो कि हमें भी कुछ लोग बोले हैं,
बोलेंगे, ज़रूरी नहीं कि आपकी सोच से सबकी सोच मिलती हो, सबकी सोच अलग-अलग है। तो माना कि ये फैमिली कंट्रोवर्सी शुरू से ही कंट्रोवर्सी करती रहती है, हमेशा इनके घर में होती ही रहती है। लेकिन कुछ भी होती है इनके घर में, इनके आपस में होते हैं, दूसरों को इन ये लोग ऐसा नहीं कि किसी सोसाइटी को, किसी चीज़ को हानि उन उन लोगों के कंटेंट से हो रहा है। अगर आपको उनके नहीं पसंद है कंटेंट, उनकी वीडियो नहीं पसंद है, आप मत देखो, सीधी-सी बात है। वो तो कह नहीं रहे हैं कि आपको पसंद, किसी को भी मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं। अगर वो लोग मुझे पसंद नहीं है, मैं उनकी वीडियोज़ नहीं देखूँगी, सीधी-सी बात है। हमें क्यों देखना, जो लोग हमें पसंद ही नहीं है। तो इसलिए वो लोग अपने घर में करते हैं। और यहाँ जो बिहार की गंदगी की बात है ना, तो बिहार में इतनी ज़्यादा गंदगी है कि मतलब क्या बताएँ, देख के मतलब देखो आ जाता है तो उसको देखना भी लगता है कि ये हो गया, देख भी नहीं पाता है इंसान, हटा देता है। तो गंदगी ही साफ़ करनी है तो और से बहुत मतलब सोशल मीडिया पे गंदगी साफ़ करनी है। और वैसे ये कुछ ज़्यादा गंदगी नहीं करते हैं, बस लड़ाई झगड़े दिखाते हैं अपने घर की। लेकिन इनमें धीरे-धीरे सुधार हुआ है, तो चलो भाई अच्छी बात है, सुधार हुआ है। ये किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते, अपने घर की चीज़ों को दिखाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि कुछ ज़्यादा ही यहाँ हो रहा है कंट्रोवर्सी। और फिर ये रिएक्शन चैनल वालों को कल टारगेट की हैं, मैं आऊँगी सबको एक-एक करके धोऊँगी। तो इनको धोने का बड़ा ही शौक है, धो रही हैं। तो इनके डर से ऐसा नहीं है कि इनके दादा फ्रीडम फाइटर थे या पापा ये हैं वो हैं, तो डर के कोई यूट्यूब पे आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। सबको हक है, वाईटी ने हक दिया है सबको बोलने का, जिसकी जैसी सोच। ऐसा थोड़ी है कि आपकी सोच से हमारी सोच भी मिलेगी, नहीं मिलेगी। और ये पर्सनली टारगेट करती हैं किसी को भी। शुरू-शुरू में मुझे लगा था कि चलो ठीक है, बोल्ड आवाज़ में आती हैं, बातें करती हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे इन्होंने भी मतलब पर्सनल हेट जैसे होता है ना, वो निकालने लगी हैं। मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेट हैं, फ्रस्ट्रेट इसलिए मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मेरी बातों को गौर कीजिएगा आप लोग। एक होता है ना कि मैं ऐसे ख़ानदान से हूँ, वैसे घराने से हूँ, वैसे घराने से हूँ और मेरा कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। तो दूसरे को देख के ईर्ष्या, जलन, ये सब चीज़ें होती है किसी के अंदर को, कि वो इंसान कम पढ़ा लिखा है, कम पैसे वाला है और इतना आगे जा रहा है, इतनी ऊँचाइयों पे जा रहा है, तो उस चीज़ से जलन होती है, कुछ लोगों को ईर्ष्या होती है। तो वो अपनी भड़ास, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी को टारगेट करता है। वो अपने मन की भड़ास को निकालता है, उसको बुरा-भला बोलना, ये करना, वो जो चीज़ें हम कर नहीं पाते, तो हम भड़ास निकालते हैं अपनी बातों से, अपने सोच से। उसके प्रति हमारा नज़रिया इस तरह से होता है कि वो जो भी कर रहा है गंदा, जो भी कर रहा है ठीक है, वो लोग करते हैं कंट्रोवर्सी, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा उनके घर में कंट्रोवर्सी होती है, चाहे बाहर वाल से भी उनकी होती रहती है। वो लोग मानते भी हैं। कल वीडियो जो आया था उनकी बहन का भी आया था या उनकी माँ का भी आया था। इस वीडियो में उन्होंने माना कि हाँ, मेरे घर में कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि मैं ऐसा ना दिखाऊँ, ना करूँ। तो हो गई बात ख़त्म। उनके अब पर्सनल लाइफ़ में घुसने की हमें क्या ज़रूरत है? तो अगर ये मेरी वीडियो देखेंगी तो मुझ पे भी शायद कल ये वीडियो बना दें, मुझे भी भला बुरा कहें, क्योंकि मैं थोड़ा इनको देखती थी और मैंने कमेंट-वमेंट भी किए थे। लेकिन अब धीरे-धीरे मेरी सोच जो है इनके प्रति बदलती जा रही है। कहते हैं ना, एक इंसान हमेशा सही नहीं होता और एक इंसान हमेशा गलत नहीं होता। ये जो बातें हैं बिल्कुल सटीक है। शुरू में लगा था कि चलो ठीक कर रही हैं, वो लोग गलत उल्टा-पुल्टा चीज़ें दिखाते हैं, गलत चीज़ें दिखाते हैं, तो चलो उनके लिए बोलती हैं। जो दिखाते हैं उनके लिए, जो दिखाते नहीं, जो हम जानते ही नहीं, उसके लिए हमें क्या बोलना? लेकिन अब मेरी धीरे-धीरे इनकी वीडियोज़ देखने के बाद मेरी सोच धीरे-धीरे इनके प्रति बदलती जा रही है। तो शायद ये मेरी वीडियो देखेंगी तो मुझे भी गाली देने आ जाएँगी, मेरा भी कोई नामकरण कर देंगी, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखो भैया, यहाँ पैसों की लालच पैसों की लालच नहीं है कि यूट्यूब खोल के बैठे हैं और पैसा आने लगेगा। इतना पैसा आना आसान चीज़ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ,
किसी की वीडियो देखो, किसी का ब्लॉग देखो, उसमें कुछ चीज़ें हमें हक है कि बुरी लगे, अच्छी लगे तो हम उस पे कमेंट करते हैं। मैं भी पहले कमेंट करती थी, लेकिन मुझे भी लगा कि मैं भी थोड़ा-सा अपनी बातों को मैं कैसे रखूँ यहाँ, मुझे शुरू से ही लगता था। फिर देखा मैंने कि चलो भाई, रिएक्शन चैनल वाईटी ने हमें प्रोवाइड किया है कि किसी की वीडियो देख के हम उस पे रिएक्ट कर सकते हैं अपना। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी रिएक्शन देती हूँ। वैसे मेरी आवाज़ उतनी बोल्ड नहीं है कि मैं अपनी आवाज़ से किसी को प्रभावित कर सकूँ, लेकिन मेरी जैसी सोच है, मैं अपनी सोच यहाँ पे बता रही हूँ। तो और ये वीडियो मैंने बनाई थी ना, तो इस वीडियो में आवाज़ ही नहीं आई, ब्लूटूथ ऑन ही नहीं था, तो आवाज़ ही नहीं थी। फिर से मुझे वॉइस ओवर करके और आवाज़ देके इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे, मेरी सोच, वैसे मैंने भी उन लोगों के लिए रिएक्ट किया है, मैंने भी रिएक्शन दिया है अप्सरा मॉम पे या प्रिंस राज पे या सचिन पे, जो कंट्रोवर्सी उनके घर में चलती रहती है उस पे मैंने भी दिया है। मुझे जो सही लगा मैंने उसको सही कहा, मुझे जो गलत लगा मैंने उसको गलत कहा। यहाँ मैं किसी को भी सही या किसी को भी गलत साबित करने नहीं आई हूँ। ना मेरा खर्चा राज फैमिली चलाती है और ना मेरा खर्चा शर्मा जी चलाती हैं। लेकिन वो इस हद तक आगे बढ़ गई हैं। मैं उन्हें लाइक करती थी, मैंने कमेंट्स भी किए, लेकिन इस हद तक आगे बढ़ गई हैं ना कि मतलब यहाँ उनको अपने आप पे जो घमंड झलकता है ना, उनकी बातों से इस तरह से उनका झलक रहा है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसे ख़ानदान से हूँ। तो यहाँ ख़ानदान का क्या करना है लाके? ख़ानदान, अब आपके ख़ानदान को भी लोग गाली देने लगे हैं। जो चीज़ें नहीं हैं, जो आपकी बेटी को भी लोग गाली देने लगे हैं। तो ये सब क्यों कर रही हैं आप? मत कीजिए। कचरा और फैलेगा, कीचड़ और फैलेगा, ऐसा नहीं है, गंदगी साफ़ नहीं, और गंदगी बढ़ते जा रही है इस तरह के। स्टॉप करिए इसको, इन बातों को सॉर्ट आउट कीजिए और आगे बढ़िए अपना फ़नी वे में, चाहे जो भी हो, अपना बनाइए, रिएक्शन दीजिए। तो रिएक्शन का मतलब ये नहीं है किसी को टारगेट किया जाए, किसी को पर्सनली हेट दिया जाए। तो मुझे जो सही लगा मैंने बोला। अगर आपको बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा भी नामकरण कुछ कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने किया। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा व्यूअर्स लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।